एक सुपर एडवांस्ड तटीय शहर में शाम का समय था। अचानक समुद्र की तरफ से आसमान हरे से काले रंग में बदलने लगता है। अगले ही पल आसमान में त्रिकोण आकार की दरारें खुल जाती हैं। उन दरारों से हजारों ग्लोइंग डिजिटल क्यूब समुद्र और सड़कों पर गिरने लगते हैं। जो भी इंसान उन क्यूब्स को छूता है उसकी आवाज गायब हो जाती है, आंखें पत्थर जैसी हो जाती हैं और शरीर डेटा की लकीरों में टूटकर हवा में घुल जाता है। कुछ ही पलों में पूरा शहर सिर्फ सायरन और लहरों की आवाज बन जाता है। इसी शहर में रहता था 14 साल का रिवान, थोड़ा गुस्सैल लेकिन अंदर से बेहद समझदार। उसकी कलाई पर हमेशा बंधी रहती थी एक पुरानी डिजिटल ब्रेसलेट जो उसके बड़े भाई ने दी थी। एक मिलिट्री टेक इंजीनियर जो एक गुप्त मिशन के दौरान लापता हो गया था। रिवान को यह सब सामान्य नहीं लगता। वह सुनसान सड़कों से गुजरता है, तभी उसके पैरों के पास एक डिजिटल क्यूब गिरता है। जैसे ही वह उसे उठाता है जोरदार झटका लगता है, चारों तरफ सफेद शोर फैल जाता है और रिवान आंख झपकते ही गायब हो जाता है। जब उसे होश आता है वह खड़ा होता है कोऑर्डिनेट वर्ल्ड में, जहां ज़मीन चलते हुए सर्किट से बनी है। आसमान में डेटा की नदियां बह रही हैं और हर चीज धड़कती हुई लगती है। तभी एक विशाल तैरता हुआ चेहरा आसमान में उभरता है। कंट्रोलर नेक्सस, वह भारी आवाज में बोलता है। एक और मानव संसाधन नेटवर्क में जोड़ा गया। मैकेनिकल वॉचर्स रिवान को पकड़ लेते हैं और उसे एक घूमती हुई एनर्जी केज में कैद कर देते हैं। कैद में रिवान गुस्से से अपनी ब्रेसलेट को देखता है। उसे भाई की आखिरी बात याद आती है, अगर कभी सब खत्म लगे तो इसे एक्टिवेट करना। जैसे ही रिवान ब्रेसलेट को टैप करता है जोरदार नीली लाल ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। उसके शरीर पर एक टैक्टिकल फ्यूजन सूट बन जाता है जिसकी आंखें डिजिटल तरीके से चमक रही होती हैं। रिवान एनर्जी केज तोड़ देता है। वह देखता है सैकड़ों इंसानी चेतनाएं डेटा में फंसी हुई हैं। वह एक एक करके सबको मुक्त करता है। अब वह सीधे कंट्रोलर नेक्सस के